लाइफ वॉज परफेक्ट। मुझे लगता था कि यही ज़िंदगी है, बड़ी लंबी चलेगी। लाइफ बहुत इन्जॉय कर रही थी मैं, अपनी नमाज़ें डिले करती थी, सब कुछ ही फॉर ग्रांटेड लेती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ही घंटों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। आई वॉज लिटरली फाइटिंग फॉर माई लाइफ। ये जर्नी मैं शेयर नहीं करना चाहती थी। लोग जज करते, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, कुछ लोग कहते मेरी गलती है। आखिरी 4 महीने से मैं और मेरी फैमिली, हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, एक बहुत बड़ी सर्जरी से मैं गुजरी। उस वक्त से मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगी या नहीं। मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की फिक्र थी, अपने रब को मैं कैसे फेस करूंगी और मेरी फैमिली का क्या होगा। आज जो मैं जिंदा हूँ ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है। मुझे सबसे रेयर कैंसर्स में से एक हुआ था। मैं ऑनलाइन आती थी सिर्फ अपने दिल को बहलाने, वो भी आप लोगों को हंसाकर, जबकि मेरी फैमिली इतनी स्ट्रेस में थी, इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। 2 वजह है ये सब शेयर करने की। पहली, किसी को उनकी सोशल मीडिया की तस्वीर से मत जज किया करें। और दूसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने चेकअप्स प्लीज़ ज़रूर करवाया करें। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी फैमिली का और क्लोज दोस्तों की जो मेरे साथ खड़े रहे। अल्लाह हमेशा हमें सेहत दे और हिदायत दे, आमीन। और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये सब मैं टेंशन के लिए आप लोग को नहीं बता रही, क्योंकि जो होना था उससे तो मैं गुजर चुकी हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोग प्लीज़ एक लेसन सीखें कि अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करिएगा। बहुत ज़रूरी है। अपने हर वक्त के चेकअप्स करें। अगर कुछ महीनों बाद नहीं कर सकते तो कोई 1 साल में एक बार करवा लें। दूसरी बात ये कि कोई भी अगर आपको सिम्टम हो रहा हो, देसी टोटकों से नहीं इलाज करिए और जल्द से जल्द हर सिम्टम के हद तक जाएं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्लीज़ डू नॉट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड। तो मेरा हिस्टेरेक्टमी हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि कैंसर इतना एग्रेसिव है बिकॉज ये लिवर, किडनी, ब्रेन स्ट्रोक, मतलब आप खत्म हो जाते हो। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्लीज फिर भी कीमो कराएं। तो मेरे 4 साइकिल्स कीमो के हुए। हर कीमो डिफरेंट होती है। जून के एंड में अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया कीमो मेरा। बहुत मुश्किल था कीमो। बच्चों के साथ, मेरी दादी मेरे साथ थी, मेरी फैमिली आई, एवरीवन हेल्प्ड आउट अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव एवरीवन अराउंड मी। अब ये है कि पहले जो है मेरा ब्लड वर्क एवरी वीक होता था, अब वो एवरी मंथ होता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट सेल्स जो है वो वापस नहीं प्रोड्यूस हो रहे। तो वो एक चीज है जो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है अगले 10 साल तक, जो आई थिंक एवरी मंथ मैं स्ट्रेस में रहूंगी कि अब क्या होगा। लेकिन दैट्स वेयर योर ईमान कम्स इन। जो भी होगा अल्लाह ताला की मर्जी से होगा, बट इट कीप्स मी ग्राउंडेड दैट anything can happen at any time. But still, I just want to say, be thankful for your life. बहुत लोग बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। Thank you so much for all of your duas. Thank you so much for all the love that was poured to me. मुझे दुआ में याद रखिएगा, everything goes back to normal. बच्चों को ज़्यादा पता नहीं चला because वो छोटे हैं, तो वो ज़्यादा समझ नहीं है। But don't take life for granted and be thankful for everything that you have. And that's all I wanted to say. Thank you so much. ख़वातीन व हज़रात, ये थी फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस अरीश फातिमा के सोशल मीडिया से गायब रहने की हकीकत। तो नाज़रीन, हमें तो अरीश फातिमा के कैंसर के बारे में सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। उनका कहना है कि वो अल्लाह ने उनको दूसरी ज़िंदगी दी है, वो मौत के मुंह से वापस आई है। उनको लास्ट स्टेज कैंसर हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। पिछले 4 महीने उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए काफ़ी सख्त है, इसलिए वो सोशल मीडिया से और टीवी से कम्प्लीटली गायब थी।